फिर दूसरी बार गुरुजी ने कभी बताया कि एक चुटकी इससे इस तरीके से लो और लेकर के ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। इसलिए देखो ये भभूति है। और बनती कैसे है, मतलब पता कर? नहीं, मैंने इस चीज़ का इसमें डीप में नहीं गया मैं, लेकिन मैं जब सबसे पहले आया था, जब ये भभूति जब दे रहे थे, तो मैं राम दरबार में बैठा हुआ और बड़े सम्मान से इस भभूति को जब उठाया, तो मैंने कहा कि ये भभूति वैसी जिसको कहते हैं ना, सामान्य भभूति नहीं है। कहते हो सन्यासी? सन्यासी बाबा राम राम सीताराम, ऐसी बड़ी तेज चिल्ला करके 3 बार बोलता हूँ मैं कह रहा हूँ आप 10 मिनट 15 मिनट, आप 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा ले लो। मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपने भावपूर्ण तरीके से सन्यासी बाबा को कहो। क्या नाम है आपका? मैं आरपी शर्मा, चीफ टिकट इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ हूँ और यहाँ बागेश्वर धाम में 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ पर आते हुए, और महीने में 10-10 दिन तक यहाँ पर रुकता हूँ और रुक करके यहीं पर भगवान की आराधना वगैरह करता हूँ। और जो भी जहाँ पर 1 दिन में या 2 दिन में 5 दिन में इन चीज़ों का पता नहीं लग पाता कि हम वास्तव में किस तरीके को अपनाएं, और वो जब तरीके यहाँ पर नहीं अपनाए जाते हैं तो फिर वो जो फल अपन प्राप्त करना चाहते हैं वो फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा, मैं एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखना या एक ही दिन के अंदर उन चीज़ों को आप ग्रस्त कर ले, ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि धीरे धीरे पता लगता है कि किस तरीके से भभूति ली जाए या किस तरीके से पूजा पाठ किया जाए या क्या किया। भाई गुरुजी तो हमेशा बोल बोल के बताते ही हैं। अच्छा, भभूति मिली आपको? हाँ, भभूति मैं हर महीने जब भी आता हूँ और भभूति हमेशा लेके जाता हूँ। लेकिन भभूति के अंदर एक विशेष मैंने बड़ी चीज़ देखी है कि हम भभूति की एक पुड़िया, बहुत छोटी सी पुड़िया है, मैं आपको दिखाऊं, देखो दिखाने कितनी छोटी सी पुड़िया है, इतनी छोटी सी पुड़िया है ये। और इस पुड़िया में हम लोग घर पर सब लोग ले भी लेंगे, लेकिन और काफ़ी कुछ अलग अलग तरीके से हम काम में लेते हैं इसको, भाई जैसे हमारी शरीर की शुद्धता बनी रहे या जो भी हम पर कोई ऐसी कोई परेशानी हो तो परेशानी से हमें हल मिले, तो हम इसको अलग अलग तरीके से करते हैं, फिर भी ये ख़त्म नहीं होती है। ये खोल के दिखाएं कितनी मात्रा में? ये यहीं से मिलती है? ये यहीं से मिलती है। डेली मिलती है? हाँ, रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम। पैसे वैसे देने होते हैं? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे किसी भी चीज़ के पैसे नहीं लगते हैं। सबसे बड़ी बात तो इस धाम की यह है कि ये जो इलाज जिस तरीके से, ये देखो ये भभूति है। और बनती कैसे है, मतलब पता कर? नहीं, मैंने इस चीज़ का इसमें डीप में नहीं गया मैं, लेकिन मैं जब सबसे पहले आया था, जब ये भभूति जब दे रहे थे, तो मैं राम दरबार में बैठा हुआ था वहाँ पे, तो जितनी वो चम्मच से दे रहा था और वो चम्मच से कुछ ढुल गई थी तो उसे पता नहीं लगा था, लेकिन जब उसने देखा कि चम्मच से ढुल गई है तो उसने सिर लगा करके और बड़े सम्मान से इस भभूति को जब उठाया, तो मैंने कहा कि ये भभूति वैसी जिसको कहते हैं ना, सामान्य भभूति नहीं है, जिसे इस तरीके, जब ये पुजारी इस तरीके से कर रहा है, जो इसको बांटने वाला सेवादार इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, तो जरूर इसके अंदर पाप और पुण्य जुड़ा हुआ है। तो इसको यूज़ करने का कैसे बताया गया? यूज़ करने का गुरुजी बार बार वीडियो उस पर बताते हैं कि भाई किस तरीके से भभूति को यूज़ किया जाए, लेकिन मैंने जब उनको समअप किया कि भाई हम किस तरीके से करें, शुरुआती समय के अंदर हम भभूति जब ले लेते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे यार भभूति तो काम ही नहीं कर रही है। तो मैंने मेरा एक अलग, जैसे गुरुजी कहते थे कि भाई, फिर दूसरी बार गुरुजी ने कभी बताया कि एक चुटकी इससे इस तरीके से लो और लेकर के ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, इस तरह से एक बार और ओम सन्यासी देवाय नमः बोल करके, और आप अपना सबसे पहले चोटी पे, शिखा पे, फिर फॉरहेड पे, फिर उसके बाद जीभ पर, और देन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो इसकी ये शुद्धता बनी, और एक इसको अलग से ये सिद्ध तो हुई हुई है, लेकिन हम स्वयं जब उनको याद करके और हम जब उनकी चीज़ को उस चीज़ के लिए, दिव्य शक्ति के लिए जब हम प्रयोग में लाते हैं, आह्वान करते हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे वास्तव में वो चीज़ दवाई की तरह से काम करेगी उसमें। तो ये झूठी नहीं हो जाती? जैसे एक बार ऐसे ले ली मैंने, फिर दोबारा, अच्छा दूर से करनी होती है? हमने ये मैं अभी जैसे ये मैं करके दिखा देता हूँ आपके कि इसको भी ओम बागेश्वराय नमः, अब ये सिंपल लिया, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, है ना। इसके बाद हमने ये लगाया, लेकिन इसके अंदर यदि और पावर डालनी हो, मैंने मेरी तरफ से एडेड समथिंग, मैं उसके लिए, मतलब मैं गुरुजी की बात पे नहीं जा रहा हूँ, मैं मतलब मैंने खुद ने ऐड किया कि यदि इसको और पावरफुल बनानी हो तो इसमें ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस तरह 3 कर लिए। यदि इसको
और उसको वोल्टेज बढ़ानी हो, उसकी और पावर बढ़ानी हो, तो ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हनुमते हुम फट स्वाहा। ये जो हुम की वो जो वो स्वर आता, ध्वनि है जो आती है, ये नाभि से आती है, बिल्कुल एकदम ऐसे हुम, इस तरीके से जैसे वो बालाजी जैसे जिस तरीके से वो करते हैं, उसी तरह से हुम फट स्वाहा। हम सब ठीक है। अच्छा, सन्यासी बाबा की आप सेवा करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, जब भी आते हैं 10-12-15 दिन, तो मतलब आपका इंटरेक्शन कैसे करते हैं उनसे? मतलब कभी इंटरेक्शन हुआ, कभी गलती कर दी हो, कभी मतलब ऐसा? हाँ, मैं इसमें मैं मतलब बेवकूफ़ टाइप जैसे वो होता है ना, स्वार्थी भक्त। मैं तो अपने आप को स्वार्थी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? कि भाई भक्त तो मैं बन ही नहीं सकता, और यहाँ पे आया हुआ हूँ तो स्वार्थ से आया हूँ कि हम लोग स्वस्थ हो जाएं, सब लोग बढ़िया हों, क्योंकि ये यहाँ पे धाम जो है ना, ये बिल्कुल शुद्ध धाम है। शुद्ध भी जैसे यूँ कहो ना कि वास्तव में भगवान का मंदिर है ये, जहाँ पर किसी तरीके का कोई ना कोई फ्रेब है ना कोई बात है। तो यहाँ सिंपल तरीके से हम अपने भावपूर्ण तरीके से यहाँ पर आकर के चिल्ला करके बोलता हूँ मैं, क्या कहते हो सन्यासी बाबा? सन्यासी बाबा राम राम सीताराम, ऐसे बड़ी तेज चिल्ला करके 3 बार बोलता हूँ मैं। तो वो पास में खड़ा हुआ जो वो सेवादार होता है, वो भी हंसता है मेरे तरफ देख क्या कर रहे हैं? कि यार ये दादा क्या बोल रहे हैं। तो मैं बोला भाई, मैं तो मेरे सन्यासी बाबा सुने या नहीं सुने, मेरी जितनी तेज आवाज़ है मैं उतनी तेज आवाज़ में सन्यासी बाबा तक पहुंचा देता हूँ, और फिर उसमें सारे परिवार की फिर नमस्कार कर देता हूँ। भाई मेरे बेटे की तरफ से नमस्कार, वो राम राम सीताराम सीताराम करके और आ जाते हैं। और जब मैं यहाँ होता हूँ, कभी घर से भी समाचार आ जाता है कि भाई इस तरीके से कोई, देखो यहाँ पर जब हम आए हुए हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं। हम इतने स्वार्थी किस्म के लोग हैं कि हम इस संसार को जब तक नहीं छोड़ते हैं, भगवान की तरफ अपने आप को नहीं मोड़ते हैं, जब तक कि हमारे ऊपर संकट नहीं आ जाते हैं। और जब संकट आते हैं ना, तब हम ये देखते हैं अरे भगवान तू कहाँ है। तो हम इसलिए स्वार्थ में आते हैं, यहाँ पर आकर के भगवान से बोलते हैं, तो भगवान भी यहाँ पर साक्षात बैठे हुए निकलेगा हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग ठीक है, भगवान हाँ आपकी बड़ी मदद करे, और भगवान आपके व्यूअर्स को भी खूब आशीर्वाद दूंगा मैं। और आशीर्वाद तो खैर अरे हूँ मैं एम आई जो मैं आशीर्वाद दूंगा, मैं तो